नई नई दीप मणिका कक्षा 8 सुवचनानी। सुवचनानी में आज हम सुंदर श्लोकों को पढ़ेंगे जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे डेली लाइफ में ये किस प्रकार से उपयोगी है, यह इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सुवचनानी मतलब सुंदर वचन, ऐसा वचन जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, वो सुवचनानी होता है। पहला श्लोक है, सुखार्थीनः कुतो विद्या विद्यार्थीनः कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थीनः, सुख अर्थिनः, संविच्छेद है, सुख अर्थिनः यानी सुख चाहने वाले को, विद्या कुतः, कहाँ विद्या, विद्यार्थिनः सुखम कुतः, और विद्या जमा अर्थिनः विद्यार्थिनः, संविच्छेद होता है, सुखम कुतः, सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को, सुख जमा अर्थी सुखार्थी, विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी, विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। श्लोक है कि यदि हमें विद्या चाहिए तो सुख त्याग दो, सुख चाहिए तो फिर विद्या की आस छोड़ दो, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, विद्या और सुख एक साथ नहीं होते। अब हम इसका अन्वय बताते हैं, फिर अर्थ बताएंगे, आप कॉपी में नोट करते जाना। सुखार्थीनः कुतो विद्यात्, इसमें अन्वय होगा सुखार्थीनः विद्या कुतः, विद्यार्थीनः सुखम कुतो, विद्यार्थी या सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो सेकंड लाइन सेम हो जाएगा। पहले लाइन में मैंने ऊपर 1 2 3 कर लिख दिया है, उसको देख लेना है। तो सुखार्थीनः विद्याम कुतः, विद्यार्थीनः सुखम कुतः, और सेकंड लाइन सेम है अन्वय में, तो सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अब इसका अर्थ लिखना है, लिखिए। अर्थ होगा कि सुखार्थी न विद्या कुतः, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ मिलती है, विद्यार्थी न कुतो सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ मिलती है। तो सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, तो सुख चाहने वाले को विद्या की आस त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, या विद्या चाहने वाले को सुख की आस त्याग देनी चाहिए। इसकी नैतिक शिक्षा है कि हमें परिश्रम से मिल सकती है। यदि हमें सुख चाहिए तो विद्या नहीं मिलेगा। यदि हम मेहनत नहीं करेंगे, दिन रात नहीं पढ़ेंगे, केवल सोए रहेंगे, गेम खेलेंगे, कोई दूसरा काम करेंगे, तो हमें विद्या कहाँ से प्राप्त होगी। इसीलिए हमें क्या करना है, तो सुख चाहने वाले को विद्या की आस त्याग देनी चाहिए। अतः आपके लिए यह है कि आपको यदि विद्या चाहिए तो नियमित रूप से परिश्रम करना ही पड़ेगा, तभी जीवन में सफलता मिलती है। आपके दैनिक जीवन में इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि हमें विद्या प्राप्त करने के लिए सुख की त्याग करनी ही पड़ेगी, मेहनत करनी ही पड़ेगी, परिश्रम करनी ही पड़ेगी। इसी से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब है अगला श्लोक है, गौरवम प्राप्यते दानात् नो तु वित्तस्य संचयात्, स्थिति उच्चै पयोदानाम पयोधीनाम अधः स्थिति। कहता है गौरवम दानात् प्राप्यते, गौरव दान करने से प्राप्त होता है। नो तु वित्तस्य संचयात्, नो की वित्त मतलब धन को एकत्रित करने से। उदाहरण के लिए है, स्थिति उच्चै पयोदानाम, पयोदानाम होता है बादलों की स्थिति क्या होती है, ऊपर होती है, पयोधी नाम अधः स्थिति, और पयोधी होता है क्या होती है, समुद्र की स्थिति नीचे होती है। तो कितना अच्छा श्लोक है कि अन्वय होगा इसका कि गौरवम या दानात् गौरवम प्राप्यते। पहला लाइन का हो जाएगा, केवल शब्द को आगे पीछे करना है। दानात् पहला हो जाएगा, गौरवम दूसरा, और प्राप्यते तीसरा। तो दानात् गौरवम प्राप्यते, नौतु वित्तस्य संचयात्, ये सेम रह जाएगा। फिर
पयोदानाम स्थिति उच्चई, ये हो जाएगा पयोदानाम उच्च स्थिति या स्थिति उच्चई पयोधीनाम स्थिति अधः, ये हो जाएगा। यानी कि गौरव बम दानात प्राप्यते, यानी दान करने से गौरव प्राप्त होती है। गौरव मतलब इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा। यदि कोई व्यक्ति दानी होता है, दान करता है, तो उसे समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। दान का मतलब क्या है कि हम सब कुछ दान कर दें। दान का मतलब ये है कि हमारे पास जो है उसमें हमारे से अपने से खर्च से ज्यादा अतिरिक्त जो है उसमें हमें क्या करना है, आगे है ना दान दे देना है। ये नहीं कि खुद भूखे रह करके दान करना है, ऐसे दान से फिर हम ज्यादा दिन थोड़े कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या करना है, दान करने से, दान देने से गौरव की प्राप्त होती है। दान करना चाहिए, अपने खर्च से ज्यादा जो है उसका। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अपने कमाई का दशांश यानी 1/10 पार्ट जो है दान करना जरूर चाहिए, है ना। तो इज्जत की प्राप्ति क्या होती है, दान करने से इज्जत बढ़ती है। न कि वित्त से संचयात, न कि धन को संचित करने से, एकत्रित करने से। घर में बहुत पैसा जमा करने से लोगों की प्रतिष्ठा नहीं होती। हमारे समाज में उसे कंजूस कहा जाता है। जब कोई अभी विपदा का समय है, कोविड-19 का है, आपने देखा होगा कई लोगों ने जिनके पास जो था बहुत सारे खाना बांटे हैं, वस्त्र बांटे हैं, बहुत कुछ जो है ना वितरण किया है, दान किया है। तो उनके लिए उनको क्या हुआ, इज्जत मिली है, सब जगह प्रतिष्ठा मिली है, समाज में उनको आदर सम्मान मिला है। लेकिन जिन्होंने बहुत पैसा जमा किया है और कुछ नहीं किया, उन्हें लोग पूछते तक भी नहीं है। इसीलिए दान करने से ही इज्जत बढ़ती है, धन एकत्रित करने से नहीं। उदाहरण के लिए देखो कि पयोदानाम स्थिति उच्चई। पयोदाना मतलब बादलों की स्थिति ऊपर होती है। बादल कहाँ होते हैं, ऊपर में होते हैं। और पयोधी नाम स्थिति अधः, और पयोधी मतलब समुद्र की स्थिति नीचे होती है। इसमें क्या बताना चाह रहा है, इसमें ये बताना चाह रहे हैं कवि कि इस श्लोक के माध्यम से कि जैसे समुद्र, पयोधी नाम क्या है, समुद्र। तो समुद्र में क्या होता है, भरपूर पानी है। समुद्र क्या है, पानियों का भंडार है। और बादल क्या है, समुद्र से, वाटर वेपोरेशन से, है ना, क्या होता है, बादलों का निर्माण होता है। समुद्र में ही जब वो वाष्प बनता है तो बादलों का निर्माण होता है। फिर भी इतना पानी रहने के बाद समुद्र के जल को कोई उपयोग करता है, कोई पीने के लिए नहीं पीता, क्योंकि उसका पानी खरा होता है ना। खेत में भी या किसी दूसरे काम में प्रयोग नहीं होता। लेकिन बादलों की जो अपना पानी नहीं है, बादलों के पास खुद का पानी नहीं है, वो खुद समुद्र से बनता है। और जरूरत पड़ने पर इंसान इंद्रदेव से, है ना, बादलों से ही बारिश होती है। तो कहने का मतलब है कि बहुत रत्नों से भरा हुआ क्या है, समुद्र, और उन्हें कोई नहीं पूछता। लेकिन बादल जो समुद्र से ही के ही पानी से बनता है, और लोग उनके लिए तरसते हैं, उनसे मांगते हैं कि हे बादल हमें बरसा दो। तो इस श्लोक में यही बताया कि बहुत पैसा जमा करने से इज्जत नहीं बढ़ती, बल्कि दूसरों से लेकर के भी, अपनी स्थिति मजबूत नहीं होने पर भी बादल जो है हमारी प्यास को बुझाते हैं, हमें बरसा देते हैं, है ना। किसान फसल उगाते हैं, पेड़ पौधे सबको, उससे क्या मिलता है, हरियाली मिलती है। इसलिए लोग बादल से मांगते हैं। अतः जीवन में कहने का मतलब है कि जब कभी भी मौका मिले तो हमें क्या करना चाहिए, दान जरूर करना चाहिए। दान मतलब सहायता करनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि पैसे से, धन संपत्ति से, यानी पैसे से ही सहायता की जाती है। जरूरतमंदों को हर तरह की, कभी भोजन से, कभी वस्त्र से, किसी को, है ना, पैसे से, किसी को मान लो किसी के पास कुछ, आपके किसी मित्र के पास पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, बुक नहीं है, तो आपके पास यदि एक्स्ट्रा पेन है, कॉपी है,
तो उनकी सहायता कर देनी चाहिए। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको इन 2 श्लोकों को पढ़ने के बाद हम आगे का श्लोक जो है कक्षा में हम कंटिन्यू करेंगे और अभ्यास भी इसको पूरा करेंगे। आप इन श्लोकों को समझ लो कि किस तरह से हमें इसको पढ़ना है, याद करना है। श्लोक, अर्थ और अन्वय, ये 3 काम जो है हमें करना है एक श्लोक के लिए। पूरा श्लोक, अर्थ, अन्वय और इस तरह से यह पूरा एक श्लोक कंप्लीट होता है। कॉपी में